नमो हरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो बच्छायाणम् नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी का 7वां अध्याय है। इसमें पुण्य आश्रव का वर्णन है। अब इसमें जो पुण्य आश्रव है उसके लिए जो व्रत है, व्रत का स्वरूप बताया था लास्ट टाइम। तो व्रत दो प्रकार से बताए थे, अनुव्रत और महाव्रत। अनुव्रत जो है वो श्रावक के लिए बताए और महाव्रत जो है मुनिराज के लिए बताए। उसमें अब ये सूत्र भी पढ़ लिया था हमने कि जो जितने पांचों व्रत है सबकी 5-5 भावनाएं बताई है। तो बेसिकली ये जो भावनाएं है, एक है अतिचार और ये है भावनाएं। तो बहुत अंतर नहीं है। ये भावनाओं का ऐसा है कि भावनाएं चाहता है कि इस प्रकार से करे, और अतिचार में ऐसा है कि वो दोष लग जाते हैं उसको। जैसे कि सत्य महाव्रत है या अचौर्य महाव्रत है या सत्यानुव्रत है, अचौर्यानुव्रत है। तो वो अणुव्रत में पालन करते हुए जैसे दिग्व्रत है, देशव्रत है, तो देश दिशा का उसने उल्लंघन कर लिया अनजाने में, जानते हुए नहीं, या उसको विस्मरण हो गया तो वहां उसको दोष है। और यहाँ पर यह भाता है कि वह यह नहीं करे, इस प्रकार का दोष उसके नहीं लगे। उसकी मुख्य रूप से इसी सरल ही है, वो वैसी ही है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सी है। करते हैं सूत्र नंबर 4। वांग वांग मनोभुक्ति रिया दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। दिख रहा है? गुप्ति रिया दान निक्षेपण। आपको चाहिए तो पास में से क्या क्या बताया इसमें? वांग और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और मन गुप्ति, इरिया आदान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजनानी। समिति कौन कौन सी ली? इरिया और आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, 5 बताए ना। तो वचन गुप्ति, मन गुप्ति है ना, ये 2 हो गई गुप्ति। और समिति में से 2 समिति ली, इरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। और आलोकित पान भोजन, ऐसे करके ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई है। और ये यहाँ पर ऐसा व्रत दिया है, सिंपल व्रत की भावना, तो अहिंसा व्रत की भावना। तो सामान्य से भावनाएं बताई है, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। जैसे अणुव्रत के अतिचार अलग है, महाव्रत के अलग बनते हैं। तो यहाँ पर एक सामान्य से भावनाएं बताई है कि जब ये अहिंसा व्रत का कोई भी जीव पालन कर रहा है तो उसके वचन गुप्ति रहेगी तो वह अहिंसा व्रत बन पाएगा, यानी ये उसको सुरक्षित कर पा रही है। जैसे वचन गुप्ति, आप वचन गुप्ति करोगे तो क्या मतलब होता है वचन गुप्ति का? वचन को भले प्रकार से रोकना, गुप्ति। गुप्त यानी आप जैसा चाहते हो अनशन बोलना वैसा नहीं बोलना। हमें पता है कि भोजन अच्छा नहीं बना है ना, या फिर देर हो गई है, भोजन बच गया है, लेकिन फिर वो व्यक्ति भी दुखी है उससे, तो हम कहते हैं कई बार कि देखो ये क्या है, कितनी देर हुई, अच्छा नहीं बना है, कैसी सब्जी बनाई है। उन्हें भी पता है कि नहीं बनी है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी हम कड़े शब्दों में बोलते हैं। तो कड़े शब्दों में बोलते हैं तो क्या हुआ, किसी को चाटा मारा क्या हमने? नहीं मारा, लेकिन उसका दिल दुख गया ना। जो अपन मूल में लेते हैं अभिप्राय से ही हमारा सारा काम चलता है, तो वहां उसका मन में हिंसा हो गई जीव की, अन्य जीव की। वो भी उधर ही रखा हुआ है, फ्रिज पे रखा है। तो वचन को रोकेगा तो उसका अहिंसा व्रत पल पाएगा, है ना। ये भावना समझ में आ रहा है ना, भावना अतिचार नहीं है। वो नहीं कर पाएगा तो दोष लगेगा, लेकिन यदि वो सुरक्षित अच्छे रूप से उस व्रत को पालना चाहता है
तो उसको ये भावना भाता है कि वचन है उनको मैं रोकूंगा, वचन के माध्यम से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊं। व्रत में उनकी भी ये भावना है, जिसने व्रत नहीं लिया, जिसने वो व्रत लेना चाहता है, तो वो ये भावना नहीं भा रहा है। व्रत लेना चाहता है भा सकता है, लेकिन जो जैसे पुण्याश्रव का अपन बोलते हैं ना कि ये प्रशस्त पुण्य बन रहा है, तो एक आप व्रत लेकर भावना भाव और एक बिना व्रत की भावना भाव, दोनों में अंतर आ जाता है, तो उसका स्थिति अनुभाग आती है। आपके अच्छे परिणाम है तो नेचुरली आपको पुण्य बनेगा, ऐसा नहीं कि आपने व्रत नहीं लिया है तो आपको नहीं बनेगा। आपने सत्य अहिंसा व्रत नहीं लिया, लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं किसी के दिल के इसकी किसी भी जीव की रचनों के द्वारा मन के द्वारा मैं हिंसा न करो, तो उस रूप आपका अभिप्राय है तो आपको प्रशस्त अभिप्राय है तो आपको उस रूप पुण्य बनेगा, लेकिन प्रतिज्ञा के होने से फर्क पड़ जाता है। तो वचन को भली प्रकार रोकना। फिर है मनोगुप्ति, मन को भले प्रकार से रोकना। मन को रोकने से क्या मतलब है कि किसी की बढ़ती देखकर कभी किसी की देख बढ़ती ना ईर्ष्या मन में ना आए, ऐसा जो अपन बोलते हैं सामायिक बात में। तो अन्य के बारे में पर जो भी लोग हैं उनके बारे में तिरस्कार की बातें मन में आना, इसका बढ़ जाए, इसका घट जाए, इसकी निंदा हो जाए, इसको डांट पड़नी चाहिए, इसने ऐसा काम करा है, देखते हैं इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना, कि इसके अन्य जीव के बारे में जो बुरा सोचेगा, तो भले ही बाहर में हिंसा नहीं हो रही लेकिन परिणाम तो कैसा है, अन्य की हिंसा का परिणाम हो गया है ना वहां पे। आप किसी का तिरस्कार चाहते हो, अपमान चाहते हो, उसका नुकसान चाहते हो, तो वहां पर हिंसा हो रही। हिंसा हो रही मतलब कि उसका तिरस्कार होगा तो हिंसा होगी, दिल दुखेगा, अपमान होगा, घटती हो जाएगी, नुकसान होगा तो भी दिल दुखेगा। तो किसी के बारे में बुरा सोचना वो मन गुप्ती नहीं है। तो क्या हो गया, मन को भले प्रकार से रोकना, किसी के बारे में गंदी चीजों के बारे में नहीं सोचना, दूसरे जीव का बिगड़ जाए ऐसा नहीं सोचना, इस प्रकार की किसी के लिए दुश्मन के लिए भी नहीं सोचना। पूरे वचन नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, नहीं लिया अच्छा, मतलब वो नहीं लिया, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, वो नहीं आया। नहीं, वो तो ऑलरेडी अहिंसा व्रत है ना, वो बोलने में तो सत्य महाव्रत में, सत्य व्रत में आएगा, बोलने से संबंधित जो है, जो बोल रहा है तो उसमें कैसा बोलना और कैसा नहीं बोले। जो उसका व्रत लिया ना वो व्रत भली प्रकार से पल जाए, उसके साथ में ये सहायक भावनाएं है कि इनके निमित्त से वो व्रत जो है उसका अच्छे से पालन होगा। वचनों के निमित्त से भाव हिंसा होती है, तो वचनों को रोकना है ना। मन में हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो मन में अपने परिणामों को दुर्विकल्प नहीं आए, कैसे कैसे हम सोचने लग जाते हैं, अपने लिए भी सोचने लग जाते हैं कि सुसाइड कर लूं, ऐसा कर लूं, अपनी कैसी स्थिति चल रही है, मैं इनको मार दूं, थप्पड़ मार दूं, कैसा बोल रहे हैं बच्चे करते हैं ना, तो ऐसा अपने मन में चलता है। अपना बच्चा नहीं दूसरे का बच्चा करता है तो भी अपने को लगता है कैसा कर रहा है, इसको थप्पड़ मारना चाहिए। तो हम मारते नहीं है लेकिन अपने मन में तो आ गया ना कि इसको थप्पड़ मारना चाहिए, तो वह जो है अहिंसा का मतलब हिंसा का परिणाम हो गया अपने मन में। तो यदि हम अहिंसा व्रत पालना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के परिणाम अपने मन में नहीं आने चाहिए। वो मूल में सूक्ष्म वाला भी नहीं लिया, तो सामान्य से आप अन्य जीव की जो हिंसा हो रही है वो मूल में तो आप लोग तो फिर एक हो ही जाएगा कि भैया राग तो शतपन नहीं लेना, बात खत्म हो गई। लेकिन आप चरणानियों की अपेक्षा से कहोगे, क्रिया करोगे, तो वहां पर मन वचन काया तीनों के निमित्त से क्या होता है, हिंसा होती है। तो वचन के निमित्त में लिया वचन गुप्ती करना, मन के निमित्त में लिया मन गुप्ती करना, अब काया के निमित्त में क्या करा, ये तीनों ले लिए, मन से हिंसा, वचन से हिंसा, काय से हिंसा। तो काय के इसमें ये समिति आदि तीनों ली, तो क्रम लिया वांग मनोगुप्ति, ऐसे चलता ना सूत्र भी उसमें। तो यहाँ पर भी इसी तरह से लिया है वांग मन और फिर काया, वांग काया आया उसके बाद में। तो काया में क्या लिया है, इरिया समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन। यानी आप चल रहे हो, आप क्या क्या करोगे, चलोगे,
चीजें उठाओगे, रखोगे और खाओगे, आहार करोगे, तो वो सभी कैसा होना चाहिए जिसमें किसी की हिंसा नहीं हो, इस प्रकार का। तो इरिया समिति में क्या होता है, आगे देखकर चलना, किसी जीव की हिंसा नहीं हो। इरिया समिति में मात्र आगे देख के चलना यही नहीं आता, एक सामान्य से है, हम चल रहे तो किसी को इलाम के नहीं चले गए। अब बैठा हुआ व्यक्ति, आप थोड़े से ऐसे हो कि सावधानी से चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता और क्या होता, लेकिन नहीं, हमको तो यही छोटा रास्ता है, हम उलांग के जाएंगे। और उलांग के जाते हैं, कई बार बच्चा ऐसे होते कि पैर भी लग जाता है। तो उदाहरण है कि उलांगना जो है, उलांगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये कैसे जा रहा है, हम बैठे हुए हमारे ऊपर से कैसे जा रहा है, तो उसको बुरा लगेगा ना। आप कुछ एक्सीडेंट इन द सेंस पैर फिसल गया मान लो, या उलझ गया और गिर गए उसके ऊपर तो लग जाएगी, आपको भी लगेगी, उसको भी लगेगी। तो हिंसा तो है ही ना वहां पे। सिर्फ हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, समिति मतलब 4 हाथ के देख के चलना, तो उसके अलावा और भी आप चल रहे हो तो बराबर सावधानी से चलो ना। आपकी चल रहे तो सिर्फ हाथ पैर देख के, मतलब जीव देख के चलना, ऐसा नहीं आप चल रहे तो यहाँ ठोकर लगा दी, सामान गिरा दिया, गिलास गिरा दिया, रख दिया, इधर घुस गए उधर घुस गए, 2 गिर गए, मतलब पीछे बच्चा था वो गिर गया, तो वो सब देख करके चलना, वो भी है उसमें, किसी को नहीं जितना चाहे। हाँ, फिर आत्मनिक्षेपण रखना, तो अब रख रहे हैं तो हम कैसे रख रहे हैं, तो उनके मुनिराज के इसमें तो क्या है, वो परिमार्जन करते तो बहुत सावधानी से करते, लेकिन हम कैसे करेंगे, तो हम रख रहे हैं तो गरम गरम चीज नीचे रख दी, कैसे रखी है हमने, और ढक्कन रखा है तो वो जमीन पे हमने जो भाग अंदर ढका था उसको ही जमीन पे रख दिया है ना, फिर हम वापस उसको ढक देंगे। ऐसे इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे ये सामान्य पदार्थ भी रहते हैं, तो हम उसमें किस तरह से फेंकते हैं चीजें कि हाँ ठीक है काम हो गया तो फेंक दो। फेंकने में भी उसमें भी हम कैसे डालते हैं, हमें पता है कि इसको कुछ नहीं होगा, जैसे कि टॉय है ना, टेडी बियर है, तो अजीब तो है लेकिन उसको कुछ नहीं होना है, पर हम जो ऐसे करके रख फेंक रहे हैं, चींटी इत्यादि हो, मकड़ी हो, हमें हमने देखा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, कुछ नहीं है, दिख तो रहा है, लेकिन सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे से जीव हो सकते हैं। एक जैसे सफेद टाइल्स होती है ना, जब बिल्कुल एकदम क्लीन होती है तो उसमें इतने इतने से जीव चलते हुए दिखाई देते हैं, लटे हो जाती है कई बार तो जरा जरासी में, उसमें पानी में अगर वो पानी इकट्ठा रह जाता है, और सूखे में भी जीव हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चींटी और उड़ने वाले जीव जैसे सो रहे हैं रात को, हम तो सो रहे हैं तो एक बार चादर को झटकार लो, दिन भर में पड़ी हुई है, गंदगी के कारण नहीं है, कोई चींटी जीव जनावर चल रहा हो तो उसका मरण हो जाएगा। हमें क्योंकि सोते समय ध्यान नहीं रहता है कि हम कोई देख करके थोड़े ना पलटी मारेंगे, तो एक स्वच्छता भी है और एक जीव रक्षा भी है। मतलब आप चटाई बिछा रहे हो तो हाँ सुबह झाड़ू पोछा किया था, आप अब एक बार और कर लो, तो वो आदान निक्षेपण में आ जाएगा, किसी की भी हिंसा नहीं, इस प्रकार की भावना। फिर आलोकित पान भोजन, तो देख शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, तो बनाया भी उसमें ही बनाना, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमें दिया जा रहा है भोजन, वह भोजन भी कैसा करना, देखकर शोध कर, हाँ बनाया है उसमें कुछ नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, हमें नहीं पता होता है। कई बार क्या होता है, हम काम करते करते एक जगह से दूसरी जगह गए और ढक्कन खुला रह गया, इतनी देर में चींटी गिर गई, मक्खी गिर गई, कोई जीव गिर सकता है, तो उसने तो सावधानी से बनाया था, है ना, अभी काम ही कर रहा है और वो व्यक्ति तो, लेकिन इतने में कुछ पानी में ही जीव आ गया, तो आप क्या करोगे फिर, मरी जा। अरे छोटी छोटी छिपकली कितनी चलती है आजकल तो, और जमीन पे ही चलती है, वो तो ऐसी रहती है, आपको पता ही नहीं रहता है कि बर्तनों में घुस जाए, कैसे खुले रहते हैं इनके, तो चले जाता, आप कैसे डाल दी चीज आपने मान लो गरम कर, इसलिए देख करके करना। तो वो भोजन भी कर रहे हैं तो हमारा ड्यूटी है कि उसमें अभक्ष या हिंसा वाला कोई पदार्थ तो नहीं। ये आलोकित पान भोजन, तो इसमें मर्यादा वाला भी आ जाएगा, अमर्यादित में तो हिंसा ही है ना,
और हम हिंसा अहिंसा व्रत पालना चाहते हैं, तो मर्यादा रूप जो भोजन है उसको भी करना, पूछना भैया आपने बनाए थे मर्यादा में है कि नहीं है, हम जिस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये उत्कृष्ट रूप। हाँ हाँ, देख सकते आप वीडियो देख रहे तो नेचुरली आप तो देख तो दूसरा ही रहे हो ना, तो देख के इस तरह से अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई है। कौन कौन सी? वचन गुप्ती, मन गुप्ती, रिया समिति, आदान निक्षेपण और उसके बाद है गुप्ती करना। अब इसके बाद में है सत्य व्रत। तो सत्य व्रत की 5 भावनाएं बताते हैं। सूत्र नंबर 5, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य भाषणम च पंच। कैसे है? क्रोध, लोभ और भीरुत्व, फिर हास्य और प्रत्याख्यान और अनुवीची भाषण, ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं है ना। तो प्रत्याख्यान जो है ये इसके सबके साथ में लगाना, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, ये 4 हो गए, और अनुवीची भाषण, ऐसे करके ये 5 भावनाएं। तो प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। 4 भेद करते ना कषाय के, तो उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचयन ऐसे करते। तो प्रत्याख्यान का अर्थ कैसे करते? अ यानी किंचित भी नहीं, और प्रत्याख्यान यानी त्याग, किंचित भी त्याग नहीं होना, और प्रत्याख्यान यानी त्याग होना। तो यहाँ पर किस किस का त्याग करना है यदि हम सत्य व्रत का पालन करना चाहते हैं? क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का। क्यों लिया इनको चारों को? कि जीव झूठ बोलता है, तो किन कारणों से बोलता है? ये 4 कारण। क्रोध में झूठ बोलेगा, जो गाली दे रहा है ना, उसको बस नीचा दिखाना है, विवेक नहीं रहता है। तो वो जो झूठ, मतलब हम सिर्फ साफ झूठ वाला झूठ नहीं लेते ना, अपन 6 प्रकार का झूठ लेते हैं। विद्यमान को अविद्यमान कहना, अविद्यमान को विद्यमान कहना, अन्यथा प्ररूपण, और गर्हित वचन, अपवाद के, निंदा कारक वचन, ऐसे करके 6 प्रकार के झूठ वचन बताए। तो वहां पर आप निंदित वचन, गर्हित वचन, गाली आदि के वचन कह रहे हो, तो वो भी क्या है? झूठ है। अपवाद हो जाए किसी का, वो भी झूठ है। तो क्रोध के कारण, क्रोध में जो आप वचन कहोगे, तो उससे आपका सत्यव्रत नहीं पल सकता। तो बेस्ट है कि आप मौन ले लो, या फिर आप तब बात करो जब आपका क्रोध थोड़ा शांत हो जाए, है ना। कुछ खा पी लो, शांत हो जाओ, फिर एक दिन बाद आप चर्चा करो कि भैया ये करा, ये सही नहीं करा, विचार लो उसमें क्या क्या कारण हुआ, किस कारण से हुआ, तो आप कहोगे तो वहां पर झूठ नहीं हो पाएगा। शांति पूर्वक आप दिमाग का उपयोग करके कहोगे ना, संयमित भाषा बोलोगे फिर आप। और क्रोध जिस समय आ रहा है तो कोई अपने को समझ नहीं रहती, बस अपने को तो क्रोध करना है, निकालना है, भड़ास निकालना, कुछ भी बोल दे, बड़ा है, छोटा है, योग्य है, नहीं है, और वास्तव में वो उसने काम किया है कि नहीं, हम किसकी क्रोध किस पे निकाल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो वहां पर क्रोध का निषेध, क्रोध नहीं कर, क्रोध करोगे नहीं तो झूठ भी नहीं बोलते, होता नहीं है, तो वो भावना बाता है कि क्रोध के वश में वचन नहीं कहो, यदि मुझे सत्यव्रत का पालन करना है, तो वो में क्रोधित होकर के ऐसे वचन, झूठ के वचन नहीं कहो। लोभ, लोभ के लिए सीधे सीधे दिखता है लालच, अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो बच्चे बोलते हैं हमको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, इतनी बजे तक जगना पड़ता है, हमको इतने पैसे चाहिए, ये फोन चाहिए, ये डेटा चाहिए, ये कपड़े चाहिए, मतलब सब चीजें झूठ बोलते हैं बच्चे। फिर लोभ, लोभ के कारण से, तो लोभ नहीं हो पदार्थों का तो झूठ बोलने का काम नहीं पड़ेगा। ऐसे भय से बोलते हैं, डांट पड़ जाएगी, फेल हो गए, होमवर्क नहीं किया, डांट पड़ेगी, तो झूठ बोल देते हैं बच्चे।
मम्मी गई थी इधर किचन में, क्या हो गया कि वो मिठाई दिख गई, बच्चे ने खा ली। अब ये डर लगे कि वो खाते कंट्रोल नहीं रहा, पूरी खा ली उसने, तो मम्मी डांटेगी तो क्या बोल दिया, बिल्ली खा गई। अब बिल्ली तो आती है इसे तो झूठ बोल दिया, उसमें किसी का कोई बुरा ही नहीं लगा, बस बिल्ली के नाम माथा मर गया, अपन ने मिठाई भी खा ली, मिठाई कुछ नहीं हुआ तो भय से, किसी बड़े के भय से, बदनामी के भय से, डांट ही पड़ेगी ऐसा भय नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के भय होते हैं। ऐसे फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया जो होते हैं कि ऊंचाई से डर लगता है, बस से डर लगता है, तो ऐसे कई तरह के डर होते हैं। तो वो जो डर है, वो डर किसी भी रूप में हो सकता है, और उससे बचने के लिए फिर वो झूठ बोले, वो बताना नहीं चाहता कि मुझे डर है, अंधेरे से डर लगता है, तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो बोलेगा कि अरे ये है, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ, या मुझे ये काम करना, आप जाओ। अपनी छुपाना नहीं, वो छुपाना चाहता है ना अपनी जो वीकनेस है, तो फिर वो भय के कारण से भी झूठ बोला जाता है। तो भय नहीं है, भय कैसे नहीं बनेगा, पदार्थ का स्वरूप पता होगा तो भय नहीं बन सकता। अस्तित्व गुण है मुझ में ना, मेरा नाश नहीं हो सकता, मुझे कोई उत्पन्न नहीं किया है किसी ने, मार नहीं सकता, नुकसान नहीं कर सकता, तो काय का भय। ऐसे स्वरूप पता होगा तो फिर भय नहीं लग सकता। हास्य, हंसी उड़ाने में भी बोलते हैं, गप्पे लगाते हैं ना, चुटकुले हो गए, हास्य, मतलब आप फाकते रहते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मजा आता है कि अरे लोग हंस रहे मेरी बातों पे, तो वो बनाता जाता है, स्टोरी बनाएगा, है ना, कभी अपनी बताएगा कि मैं एक बार ऐसा कर रहा था, मैं एक बार वैसा कर रहा था, झूठ बोल। मजाक बोलना और हास्य बोलना सेम टू सेम, हास्य मजाक ही होता है। जैसे बच्चे को मतलब मजाक में बोल रहा है, जैसे जरा सा कुछ बोले तो मजाक में बोल रहा है, मजाक हास्य तो है। तो इस तरह से ये क्रोध, लोभ, भय और हास्य के त्याग से सत्यव्रत पाल सकते हैं। और फिर पांचवा है अनुविची भाषण। ये हम इसके थ्रू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो कैसा बोलना, अनुविची, अनुसार, किसके अनुसार, तो शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना। ये निवृत्ति का हो गया और प्रवृत्ति का हो गया, यदि बोलना है तो आगम में जैसे इसके अनुसार नहीं प्रवृत्ति करना, क्रोध में नहीं वचन कहना, लोभ से वचन नहीं कहना, और वचन कहना है तो आगम के अनुसार वचन। आगम में जो भी चीज है वो कैसी है, सत्य है, और उसके आधार से आप बातें कहोगे तो कैसी रहेगी, इस सत्यव्रत की भावना। सामान्य भावनाएं है, आप इसको अनुव्रत महाव्रत किसी में भी लगा सकते हो, अपने सामान्य जीवन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप सोचोगे कि भैया हम क्रोध के वश नहीं करेंगे, तो वास्तव में अपने लिए अच्छा है वो, क्रोध के वश में आप वचन नहीं करना, अपने लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है। और वो जो निकल गया वो तो क्या है कि बाद में आपका संबंध अच्छा भी हो जाए तो भी वो हमेशा याद रहता है कि इन्होंने ऐसा कहा था, वो चुपता ही रहता है, कितना वो तीखा लग जाता है वो। तभी तो वो अहिंसा में भी सबसे पहले वचन को लिया कि ये वचन गुप्ती, मन का तो दिखता नहीं लेकिन वचन तो दिख ही जाता है तिरस्कार हो जाता है ना, व्यक्ति का मन दुख जाता है उसमें। ठीक है, इस तरह से ये सत्य व्रत की भावना है, इसको यही तक रखते हैं, बाकी का अपन जावाणी की ज्ञान दे सुजे लोकालो, सोवाणी मसक सदा दे।